आ अरे आ आ चल और भी जा आ हो 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 हाँ है आ आ एक गांव देहात है और यहाँ खेती के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है और बैलों से ही खेत की जुताई की जाती है, जिसमें नांगर को फांद कर अपने खेत की जुताई की जाती है। जहाँ जहाँ ट्रैक्टर भी नहीं जा पाता वहाँ ये हल लेकर जाते हैं और खेत की जुताई करके अपनी खेती करते हैं और अपने पेट का भरण पोषण करते हैं। छत्तीसगढ़ की विशेषता यही है कि यहाँ पर पशुओं के द्वारा खेती की जाती है और छोटे छोटे किसान अपने लिए पशु रखे रहते हैं खेती करने के लिए और इनसे इनका आय का भी साधन हो जाता है। जैसे गाय से इनको दूध मिल जाता है, बैल से खेत की बुआई जुताई हो जाती है और कुछ पैसे भी इन्हीं हल के द्वारा कमा लिया जाता है। इससे ही इनका जीवन यापन हो जाता है। ऐसी ही सरल और सादगी से भरा हुआ जीवन है छत्तीसगढ़ के किसानों का, जिसमें वो अपने खेती से प्राप्त अनाज को आधे अनाज को अपने भरण पोषण के लिए और आधे अनाज को बेचकर अपने परिवार के लालन पालन के लिए उपयोग में करते हैं। ये नाला गया है हमारे खेत के किनारे से और इसी से हम पानी की सिंचाई करते हैं और मैं यहाँ आया था अपने बकरियों को लेने। इसके पानी देख सकते हैं कितना सुंदर है। देखते हैं अब हमारा बकरियां कहाँ है। देखिए वहाँ पर हमारा बकरियां चर रही है। सभी है यहाँ पर, लगभग मुझे सभी दिखाई दे रहा है और किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सब एक ही पार पर चर रहे हैं इस नाला के किनारे। इस नाला को हम छत्तीसगढ़ी भाषा में नरवा भी कहते हैं। मैं इधर बकरियों को लेने आया था, भाग गई थी। तो ये रास्ता देख रहे हैं, ये पार है, इसमें आना जाना बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें बहुत सारा घास उग गया है। और ये हमारा खेत है जो कि अभी धान लगा है और धान हो भी गया है, बस पकने की देरी है। दोनों तरफ धान लगा है और ये रास्ता है जिसमें आना जाना नहीं होता। बड़ा ही झंझाट है। फिर से हमें जाना पड़ेगा जहाँ नांगर जुताई हो रही है वहाँ पर, क्योंकि आगे पे हमें चलना पड़ता है। ये सारे बगुले इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर जुताई हो रही है, तो जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो इधर से उधर भागते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। उनको खाने के लिए आई है ये, इनका भोजन भी हो जाता है। हाँ हफरा थे, बड़े घाम करे थे ना बेचारा मन हुआ।
दोस्तों छत्तीसगढ़ के किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, कड़ी धूप में भी ये मेहनत करना नहीं छोड़ते। देख लीजिए अब हम ये नांगर ढेर रहे हैं, इन बैलों को ढीलेंगे और नांगर को हल भी कहते हैं, इसे हिंदी में हल कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में नांगर कहते हैं। अब इस हल को जाकर अपनी जगह पर रख देंगे, फिर इन बैलों को ढीलेंगे। बहुत ज़्यादा बंद था, आज इतना हुआ ना, इतना जुताई हुई है इसकी। बाकी ये 4 बार और लगेगा इस पे नांगर जुताई, फिर ये उपजाऊ ज़मीन बन जाएगा। हेलो दोस्तों, बहुत धूप कर रही है, पसीना से तरबतर हो गए हैं और बहुत थक भी गए हैं। बैल भी थक गए हैं, हम भी थक गए हैं। बड़ा कष्ट है, बड़ा मेहनत है किसानी काम में। कोई इंसान ऐसे ही किसान नहीं होता, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ता है, तब वह इंसान किसान कहलाता है। आज जितने काम किए हैं उसमें सिर्फ इसका जो है घास फूस बन वगैरह मरेगा, फिर इसके बाद कल फिर से इसको जुताई करना पड़ेगा। कम से कम 4-5 बार जुताई करने के बाद यह भूमि एकदम खेती के लायक हो जाएगी। फिर इस पे हम जगाएंगे कुछ जैसे आलू टमाटर जगा सकते हैं। और ये बकरियां हमारे पास आ गई है और यहाँ पर चर रही है। फंदाए रही तो बोलो धोन नहीं दे, इसने फंदाए रही तो बोलो धोन नहीं दे। छेरी वाला उसका जहन नहीं ला देनी, छोड़ दे रहा बिलक में लगा दे देगी। वो कैसे किलो के ऊपर नहीं घर में बनत नहीं मेरा चल नहीं है कि कर दे चार का आज को जो कर वह में चल है खता कोची ले। दोस्तों अब हमने बैलों को धो लिया है, अब उनको गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। गांव की तो यही खासियत है, कड़ी मेहनत गर्मी में, फिर उसके बाद पेड़ की ठंडी छांव, हवा के झोंके और ठंडे ठंडे नहर के पानी। आहा, बहुत आनंद आता है। अब इसके बाद हम इनको 1-1.5 घंटा तक अभी चराएंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए
बाय।